अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से आप युक्त हो जाओ। चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनुचिंतयन्। अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करते हुए उसको प्राप्त होगा। वो पुरुष, माँ से मिलो, माँ की सेवा करो, पुत्र को निहारो प्यार से, कोई बात नहीं, लेकिन पुत्र की गहराई में चमचम चमकने वाला मेरा चैतन्य, इस समझ के अभ्यास को वहां दोहराओ। आईना देखो, मना नहीं है। ये देखो वो देखो, लेकिन मन को कहो कि जो दिख रहा है वो एक दिन जल जाएगा या तो गड़ जाएगा, लेकिन जिससे दिख रहा है वो परमेश्वर मेरा, मैं आत्मा चैतन्य। हो गया अभ्यास। व्यवहार काल में सत्य की खबर मन में बार बार आवृत करे और ध्यान काल में उस चैतन्य स्वरूप परमेश्वर में चित्त को लगाए। ये हो गया अभ्यास। तो अभ्यास योग से युक्त होकर अपनी चेतसा अन्यगामिनी न हो, अन्य प्रवृत्ति करे, लेकिन अन्य में छुपे हुए अनन्य पर दृष्टि रखे, तो वह चित्त परम पुरुष दिव्य पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करके परमात्मा मय हो जाता है। चित्त चेतन को ध्याये, चित्त चेतन रूप भयो है। चित्त विषयन को ध्याये, विषयन रूप भयो है। चित्त शत्रु को ध्याये, शत्रु रूप भयो है। अपने चित्त को उस चैतन्य परमेश्वर के ध्यान में, परमेश्वर के चिंतन में और परमेश्वर के निमित्त कर्म में लगाओ, तो आपका कर्म योग हो जाएगा। आपका भोजन बनाना भी कर्म योग और झाड़ू देना भी कर्म योग हो सकता है। सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली महिला को तनख्वाह मिलता है, वो नौकरानी है। घर में झाड़ू लगाने वाली माँ, बहन, भाभी, बहन आदि जो भी हैं, वो नौकरानी नहीं कही जाती, उनकी वो सेवा है। लेकिन शबरी भीलन गुरुदेव के द्वार पर मतंग ऋषि के आश्रम में बुहारी लगाती है, वो नौकरानी नहीं है, उसकी वो नौकरी नहीं कही जाती, क्योंकि उद्देश्य पैसा नहीं है। शबरी का उद्देश्य केवल अपना परिवार मात्र नहीं है, शबरी का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। उसका झाड़ू लगाना पूजा बन जाता है। झाड़ू लगाने का कर्म तो वही का वही है, लेकिन उद्देश्य आप कृपा करके अपना उद्देश्य भगवत सुख पाने का उद्देश्य बना लो, भगवत ज्ञान पाने का उद्देश्य बनवा लो, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बना लो, भगवत रस छलकाने का उद्देश्य बना लो। जब उद्देश्य बनाया तो उसके अनुरूप आप जयपुर से अहमदाबाद अथवा कलकत्ते या दिल्ली जाने का उद्देश्य बना देते हो। फिर पैदल भी जा सकते हो, साइकिल से, बस से, इंटरसिटी से, जहाज से, जैसे भी जाओ, लेकिन आप वहां पहुंचोगे। बीच में कहीं रुकते हो, लेकिन उद्देश्य है तो रुकते हुए भी निगाह आपकी उधर होती है। ऐसे ही बीच में आप उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का बना लो, लेकिन आपकी यात्रा पैदल जैसी है, साइकिल जैसी है, तो कहीं रुकोगे, स्वर्ग में रुकोगे, जनलोक, तपलोक, महलोक में कहीं रुकोगे, लेकिन उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का होगा तो आपका मन फिर से आपको यात्रा करा के देर सबेर परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनुचिंतयम् के सिद्धांत से पहुंचा देगा।